కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా బీహార్ ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభించారు। ఈ సందర్భంగా అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు। లైవ్ లో చూద్దాం। हमें हमारा रास्ता चलित करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे रास्ते पर चलते जाना है और हमारे लक्ष्य तक हमारा संघर्ष चालू रखना है। मित्रों, आज इस रैली के माध्यम से बिहार के लाखों कार्यकर्ता और जनता भारतीय जनता पार्टी के इस मंच के साथ जुड़ी है। मैं सभी को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी बिहार की जनता के सामने अपनी झोली लेकर वोट मांगने आए, मोदी जी की झोली को आपने वोटों से भरकर पूर्ण बहुमत दोनों बार दिलाया और वो पूर्ण बहुमत जो आपने दिया, जो विश्वास दिया, मोदी जी को जो साहस बंधाया, मोदी जी पर आशीर्वाद दिए, इसी का परिणाम है कि पूरा पूर्वी भारत, न केवल बिहार, पूरा पूर्वी भारत आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि भारत का विकास जो अब तक चला उसमें पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के विकास के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। आजादी के समय जीडीपी के अंदर पूर्वी भारत का योगदान बहुत ज्यादा होता था, परंतु आजादी के बाद कुछ इस प्रकार से सरकारें चली जिसने पूर्वी भारत को पूर्णतया देखा नहीं, इसके विकास से अपना मुंह मोड़ लिया और परिणाम यह आया कि पूर्वी भारत पिछड़ता गया। मोदी जी ने ये 6 साल के अंदर करोड़ों गरीबों के जीवन में प्रकाश लाने का एक प्रयास किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा अगर हुआ है तो मेरे पूर्वी भारत के लोगों को हुआ है, पूर्वांचल के लोगों को हुआ है, बिहार के लोगों को हुआ है, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्व के लोगों को हुआ है। मित्रों, जब मोदी जी ने पहली बार संसद के अंदर कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार दलितों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार आदिवासियों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार पिछड़ों के लिए काम करेगी, तब कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी को कोट कर कर कहा था कि इंदिरा जी भी गरीबी हटाओ की बात करती थी, इंदिरा जी चली गई, गरीबी वहीं की वहीं रह गई। मगर उनको मालूम नहीं था ये भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी के बोले हुए वचन है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और आज देखते देखते आयुष्मान भारत के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर 50 करोड़ लोगों के जीवन में एक उजास भरने का काम किया है, उजाला भरने का काम किया है। आज 50 करोड़ लोग, चाहे छोटा बच्चा बीमार पड़ जाए, बूढ़ी मां बीमार पड़ जाए, बूढ़े पिताजी बीमार पड़ जाए, उसको चिंता नहीं है कहीं से लोन लेंगे साहूकार के, वहां से कुछ पैसा जमीन गिरो कर ले आएंगे, अपना मकान गिरो कर ले आएंगे, वो जरूरत ही नहीं है। 1 करोड़ लाभार्थी ने अब तक अपना ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना के तहत कराकर अपने जीवन को नई दिशा देने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा माताएं बहनें आज घर के अंदर चूल्हा का धुआं नहीं सहन करती हैं। कोई बुरी आदत न होने के बावजूद 400 सिगरेट जितना धुआं हमेशा उनके फेफड़े के अंदर चला जाता था और अकाल ही वो अपने आयुष्य को समाप्त करती थी। मोदी जी ने 8 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजकर उनके घरों को धुएं से मुक्त करने का काम किया है। हमारे बिजली मंत्री यहां बैठे हैं, 2.5 करोड़ लोगों को 2.5 ही साल के अंदर सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाने का काम किया। 60 साल की आजादी के बाद 20,000 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी और 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जिनके घर में उजाला नहीं था, अंधेरा था, लालटेन जलानी पड़ती थी। अब लालटेन का जमाना गया है, एलईडी बल्ब का जमाना आया है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में आज एलईडी बल्ब जगमगा रहा है, उनके जीवन को भी जगमगा रहा है। कई माताएं, बहनें, बच्चियां घर में शौचालय न होने के कारण अपने आप को शर्मसार महसूस करती। 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय भेजकर मोदी जी ने न केवल शर्म को दूर करने का काम किया है, उनको सम्मान दिलाने का काम किया है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की भी चिंता की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने लक्ष्य रखा है, जब भारत
आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा। इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं होगी जिसके पास घर नहीं होगा। हमने 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम पहले ही टर्म के अंदर 14 से 19 के बीच में समाप्त कर दिया है। और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है मित्रों, भारत का सम्मान दुनिया के अंदर आसमान तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक जमाना था कि हमारी सरहदों से कोई भी घुस जाता था, हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी करता था, हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे और दिल्ली के दरबार में उफ तक नहीं की जाती थी। हमारे समय में भी उरी हुआ, पुलवामा हुआ, मगर ये नरेंद्र मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घस में घुसकर दंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और इसके साथ ही भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली। पूरा दुनिया ये मानने लगा कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सक्षम है तो उसमें तीसरा नाम हमारे महान भारत का जोड़ने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के साथ हमारी सीमाओं को भी सुरक्षित किया और कई ऐसे काम किए जिसके माध्यम से दुनिया में देश को सम्मान मिला। आपने दोबारा जनादेश दिया, फिर से मोदी सरकार बनी, ज्यादा सीटों से बनी, ज्यादा बहुमत के साथ बनी, एनडीए के साथियों को भी सीट ज्यादा मिली और एक 19 से नई पारी की शुरुआत हुई। मित्रों, कई ऐसे मसले थे जिसको 70 साल से कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। वो मसले देश की एकता, अखंडितता और देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 और 35A को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। और भारत का बच्चा मित्रों, भारत का बच्चा इस बात पर गर्व कर रहा है कि 3 पीढ़ियों से कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो महज नारा नहीं था, आज कश्मीर हमारा हो चुका है। वो बात को मोदी जी ने सबको। ट्रिपल तलाक एक ऐसा मसला था, करोड़ों मुस्लिम माताएं और बहनें अपने आप को अपमानित महसूस करती थी, उनको उनका अधिकार नहीं मिलता था। वोट बैंक की लालच के कारण कोई इसको ट्रिपल तलाक को हटाने की हिम्मत नहीं करता था। 19 की सरकार शुरू होते ही रविशंकर भाई यहां बैठे हैं, बिल लेकर आए और राज्यसभा लोकसभा में दोनों के अंदर मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को तलाक देने का काम कर करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का काम दिया। राम जन्मभूमि, करोड़ों लोग न केवल भारत में, दुनिया भर में चाहते थे कि जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहीं पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। 150 साल से मसला अदालतों के अंदर इधर उधर घूमता रहता था, क्योंकि सरकारों की मंशा ही नहीं थी कि ये मसला अपने अंजाम तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी सरकार आई, सरकार ने सटीक पक्ष रखा, जजमेंट आ गया, श्री राम जन्मभूमि निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ और मोदी जी ने पिछले ही सत्र के अंदर श्री राम जन्मभूमि के लिए एक ट्रस्ट बनाकर राम जन्मभूमि निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। और मित्रों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब से विभाजन हुआ, कई लोग अपना सम्मान, अपना धर्म, अपना परिवार बचाने के लिए इस देश के अंदर शरण ली, मगर उनको कोई पूछता नहीं था। वादा था उस वक्त हमारा कि आपको सम्मान मिलेगा, आपको नागरिकता मिलेगी, समान व्यवहार मिलेगा, हम आपको अपना मानेंगे, मगर वो लोगों के साथ वहां तो अन्याय हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ यहां पर भी अन्याय हुआ। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए मोदी जी और देश के अंदर करोड़ों जो हमारे शरणार्थी भाई थे उनको नागरिकता देकर उनके सम्मान की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और फिर एक बार हम गरीब कल्याण के रास्ते पर चले। आवास, बिजली, एलपीजी सिलेंडर, बैंक अकाउंट, स्वास्थ्य की सेवाएं, ये सब तो हम
14 से 19 में ही दे चुके थे। इस बार सरकार की रचना होने के साथ ही मोदी जी ने फिर से एक बार जल शक्ति मंत्रालय की रचना कर जल जीवन मिशन शुरू कर 25 करोड़ लोगों के घर के अंदर पाइप से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प लेकर उनको शुद्ध पीने का पानी पिलाने का एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए, जिस पर करोड़ों रुपए का खर्च होने वाला है। मित्रों, पानी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा पानी है। अगर पानी ही दूषित है, पानी ही फ्लोराइड युक्त है, तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। जो मेट्रो शहरों में रहते हैं और बोतल का पानी पीते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं, इनको ये पीड़ा की मालूमात नहीं पड़ेगी। मैं गुजरात से आया हूं, 1200 फीट नीचे पानी चला गया है, पानी के अंदर फ्लोराइड आया है। ऐसे एरिया में मैंने युवाओं को देखा है, 25 साल के युवा के बाल सफेद हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है और धीरे धीरे जीवन के साथ संघर्ष करने का उसका क्षमता खत्म हो जाती है। मोदी जी ने 25 करोड़ ऐसे लोग जिनके घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी नहीं जाता था, वहां पानी पहुंचाने का संकल्प कर इन करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला भरने का काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान